नमस्कार दोस्तों, की हालचाल। आई होप आप सब ने कल का टेस्ट कर लिया होगा। अभी तक लेकिन हर्ष ने ही अपने आंसर डाले हैं, आप लोग भी डालिए सो दैट मैं कल उसका, क्योंकि 48 आवर में मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, तो प्लीज उसको कर लीजिए। दूसरा, आज मैंने देखा हर्ष ने एक प्लान डाला और आप सभी का समर्थन उसको एज यूजुअल मिला। सो बच्चों, जैसा आपने कहा मैंने वो प्लान देखा, हम उस प्लान को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। गो अहेड विद दिस, बट एक छोटा चेंज करेंगे। देखो, आज मैंने फिर उसी के हिसाब से, जो क्योंकि एनसीईआरटी में हम जाते थोड़ा टाइम लगता, उसमें एक दिन और पूरा पड़ता, तो मैंने फिर जेई मेंस के क्वेश्चन उठाए हैं। उसी के टॉपिक के थ्रू मैं आपको आज का बचा हुआ आइनिक का पार्ट खत्म करा दूंगा। अब आती है बात एक बहुत सिंपल सी, थोड़ा हिचकी आई, बच्चे वेट कर रहे होंगे ना लेक्चर का, सॉरी, बट अब आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, बस अब आ जाएगा, आप सुबह देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग के साथ। तो मेरे बच्चों, आपने जो प्लान बताया दैट इज अ वेरी गुड प्लान, बट एक छोटा चेंज करेंगे। कल जो जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन आप चाहते हैं, मैं आपको चॉइस देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जो आपको डाउट लगे, है ना, 10 या 12 क्वेश्चन कॉमन आप देख सकते हैं, आप डाल सकते हैं अपने आप डाउट कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो मैं कल 8 या 9 बजे तक उसको देख लूँगा। उसका प्रिंट अगर शेयर हो पाएगा तो वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और नहीं तो क्योंकि कई बार इशू हो जाते हैं कुछ, तो मैं आपको वो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके रात को वीडियो आपको दे दूंगा। परसों सॉल्यूशंस का लेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, राउल्ट्स लॉ के ऊपर पूछा जाता है, वो हम यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहाँ बता देंगे। इलेक्ट्रो आपने एक दिन दिया, उसको 2 दिन देंगे, एक नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन में ना बहुत मतलब खिचपिच हो जाएगी। एक बार सेल्स का आइडिया लग लेंगे और कंडक्टिविटी कंडक्टेंस का आइडिया एक दिन लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छा बनता है। काइनेटिक्स विद इन ए डे कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा, तो सैटरडे तक ये प्लान रहेगा, क्योंकि परसों वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे इलेक्ट्रो, एंड देन सैटरडे काइनेटिक्स। कोई चीज़ ऊपर नीचे रह भी गई तो संडे उसकी क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। संडे को ही मैं टेस्ट भी, क्योंकि संडे थोड़ा बिजी भी होता हूँ, तो संडे में आपका टेस्ट में आपको प्लान कर दूंगा। मंडे से 3 दिन ऑर्गेनिक का रिवीजन होगा। रिवीजन मीन्स इन द सेंस जो बचा हुआ पार्ट है आपका, नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म, अनबेस्ड प्रॉब्लम्स, ये मंडे से वेडनेसडे करेंगे। एकदम से मत भागो, यानी 20th तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 20th तक ये वाइंड अप करेंगे। 21 से 30 इनऑर्गेनिक एंड जनरल केमिस्ट्री करेंगे। यकीन मानो टफ नहीं है, इनऑर्गेनिक मजेदार है। एनसीईआरटी की लाइंस पढ़नी होती है, और हमें तो अब एनसीईआरटी को पढ़ना भी आ गया है कि कैसे हम क्लास में उसको ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। उसके साथ जो क्वेश्चंस हैं, जो कहानियां हैं, वो सब बताऊंगा। इनऑर्गेनिक के लॉन्ग सेशन में भी बोरियत नहीं होती है, और एक सिंपल कहानी आपने होती है कथा की तरह, तो आप सुन सकते हैं मेरे से जब मर्जी आपको चाहें, वीडियो पूरा देखें, काम आपका वहाँ खत्म। 10 दिन वो आपके वहाँ चले जाएंगे। 31st को कोई हम रखेंगे एक रिजर्व डे, कोई ऊपर नीचे रहा, क्योंकि कई बार मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, कुछ होता, तो वो शेड्यूल उस दिन शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट से हम एनटीए की वेबसाइट पे जितने भी अभ्यास के या पुराने टेस्ट हैं वो लेंगे। पर डे हम 2 टेस्ट करेंगे बच्चों, तो आपको अपना मैथ्स और फिजिक्स का भी सिलेबस 30th तक कर लेना है, ताकि फर्स्ट से आप एनटीए के टेस्ट कर सकें। प्रॉपर स्ट्रेटेजी और रिहर्सल क्या होती है, आपका जिस समय पेपर हो, एडमिट कार्ड आपका जैसे आएगा तो आपको टाइम मालूम हो जाएगा, है ना, तो आप फिलहाल 1 तारीख से तो ऐसा करेंगे कि दोनों शिफ्ट में, मतलब सुबह वाले में भी और शाम वाले में भी, मतलब अराउंड 9 से 12 वाले को लेके चलेंगे, और 2 से 5 वाले पे, यानी दोनों शिफ्ट के अंदर हम अपना एक एक जेई मेंस देंगे। 19 और 20 में आए हुए डिफरेंट शिफ्ट के पेपर हम लोग देंगे। दोनों पेपर जो आप केमिस्ट्री के करेंगे, 50 क्वेश्चन आपके लगभग हो जाएंगे उसमें, मतलब लास्ट ईयर तो खैर आपके 30 ही चलते थे, बट इसमें आपके चलेंगे 25, तो वही 50-60 क्वेश्चन आपके हम लेके उनको हम डेली शाम को डिस्कस करेंगे अपने इस सेशंस में। तो नियर अबाउट 20 दिन तक ये चलाएंगे, 20 या 15 दिन चला लेंगे, 5-7 दिन लास्ट में आपको रिवीजन के लिए छोड़ दूंगा मैं। तो 15 दिन तक हम ये करेंगे तो 30 पेपर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ भी हो गए, क्योंकि मैक्सिमम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, और वहाँ भी एज ए टेस्ट पेपर भी वो चीज़ हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, इसी को फॉलो करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट विद यू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे मैं आइनिक आपको समझा सकूं। आइए बच्चों, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 दिया हुआ है, इज एडिड टू, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आता है, एडिड टू 30 ml of 0.2 molar NH4OH solution,
ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस में ठोक दिया है ना जी। पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर निकालनी है। बच्चों ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कौन एक्सेस में है, H+ या OH-। अब अगर मैं देखूँ 20 ml 0.1, तो अगर मैं मिली मोल्स के मेथड से जाऊँ, वैसे मैं मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट से जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किसी को दिक्कत है तो वो मेरे फर्स्ट वीडियो मोल कॉन्सेप्ट का डाला है मैंने 11th क्लास के लाइव सेशंस में, अप्रैल का एक वीडियो होगा। उस समय मुझे ये OBS यूज़ करना नहीं आता था, तो मैंने जूम पे दे रखा था, तो या StreamYard पे था लाइव, जो भी है। थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 था। मिली मोल नीचे निकाल लो चलो, तो 20 इंटू 0.1 2 मिली मोल्स आ गए। 1 मिली मोल से 2H, बिकॉज ये H2SO4 है। ग्राम इक्विवेलेंट करते तो वैसे ही सीधा निकल आता, बट 2, तो 2 से 2 मोल में 2, तो मेरे पास 4 मिलीमोल्स ऑफ H+ हो गए। न्यूट्रलाइजेशन के लिए बताया ना, थर्मो में भी H+ और OH- से न्यूट्रलाइज हो गए। तो अब इधर देखते हैं बेस के कितने हैं, 30 और 0.2, 30 और 0.2, तो ये हो गया 2 और ये 6, बस तो खत्म है। बेस के ज़्यादा है ना, तो बेस के ज़्यादा हो गए। कितने ज़्यादा हो गए बेस के, मतलब बेसिकली लिखा है तो NH4+ की अगर बात करूँ तो वो 2 निकल के आए, जो सॉल्ट वाले केस में आएंगे। देखो बेटा यहाँ पर क्या होना है, अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक बेस है, सॉल्ट बनना है। वीक बेस वाला अगर मैं ध्यान से सोचूं, भाई अमोनियम सल्फेट बनेगा ना यहाँ पर। अरे कमाल की बात है, लास्ट ही वीडियो में कॉमन आयन इफेक्ट बताया है, कॉमन आयन इफेक्ट है ना जी, वही था। यहाँ मजेदार बात क्या होगी, जो हमारा सॉल्ट बनेगा इन दोनों से, एक तो हमारा बेचारा NH4OH मस्त बैलेंस बनाए बैठा था, एक हमारे सॉल्ट से आ जाएगा NH4+, ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा। अमोनियम सल्फेट की बात कर रहे हो ना गुरु, क्या परेशानी है, NH4 है ना। सर जी बता ही देते तो बढ़िया था, खत्म है। ये यही आयन देगा सर बैलेंस, अरे कोई बात नहीं। ये जो आयन है ये कंप्लीट, देखो कंप्लीट डिसोसिएशन, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो गया ना, तो कंप्लीट डिसोसिएशन, ली शैटेलियर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, तो इसके डिसोसिएशन को ब्लॉक कर देगा। डन। तो ये जो 2 मिलीमोल आ रहे हैं NH4+ के ही रहेंगे। सवाल में हमसे कह रहा है पीएच निकालो, तो पीएच एक बफर की निकल गई। बफर में मैंने लास्ट क्लास में समझाया है क्या कहानी है। अब अगर ध्यान से सोचो, तो क्योंकि ये यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान से समझना, और ये OH- आयंस की बात हो रही है, KB निकालोगे, इसका KB क्या हो जाएगा, OH- NH4+, ये है OH- इधर कर लो, KB, ये आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई टेंशन। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे 2 की वैल्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिवली 6 - 4 2 आ रहा है ना। तो OH- हमारा कितना आ जाएगा अगर हम इफेक्टिवली समझें, तो यहाँ पर अब ये OH- है, या तो OH- निकाल लो इस तरीके से, है ना, या वो लॉग बाजी कर लो इसके अंदर। लॉग बाजी करोगे तो क्या है, लॉग OH- लॉग KB, और यहाँ भाई ने PK भी दिया है मुझे, है ना, तो KB तो दिया ही नहीं था, तो लॉग बाजी तो करनी पड़ेगी, प्लस लॉग, ये हो जाएगा NH4OH, माइनस लॉग तो ये POH, PKB, प्लस ये कर दो लॉग NH4+ अपॉन NH4OH। एक बार दोबारा देखो पूरा गेम। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो तैयार रहना इनके लिए। और प्रोसीजर बड़ा आसान,
देखो एक आपको एसिड देगा, एक आपको बेस देगा, पहचान लेना। इसमें बफर बनाने की कोशिश होगी उसकी। क्या बनाने की कोशिश होगी? बफर। या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दे देगा, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड दे देगा। पहचान लियो भाई किसका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनते ही कमॉन आयन इफेक्ट लग जाएगा। कमॉन आयन इफेक्ट लगते ही इसकी डिसोसिएशन ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे सीधी बात है ना भाई साहब, कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं कर देगा। ली शैटेलियर प्रिंसिपल बताए हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां से उठाओ ना, काहे इतना परेशान हो। तो बस ये कर दो। तो ये करते करते और ये देख लेना भाई साहब मिली मोल्स में किसके ज्यादा हैं किसके एक्सेस हैं। जिसके एक्सेस ज्यादा होंगे वो बेसिकली डिपेंड तो इसी का करेगा। तो जो कंसंट्रेशन 2 की आ रही है वो NH4+ की है। तो पीएच निकाल लेते हैं। पी के भी भाई ने दे रखा है मैं कितना, 4.7 लगाओ ठोको यहाँ 4.7। इसकी कितनी आ रही है भाई? 2 ही आएगी क्योंकि जो इन दोनों से बचा हुआ सॉल्ट है। अरे भाई साहब सॉल्ट कैसे बताएं सर? अरे गुरु 4 ये था 6 ये था, और दोनों मिले हैं ना, NH4OH और H2SO4 तभी तो बना है ना। तो ये भी तो देख लो भाई साहब। तो लिमिटिंग इसमें फिर कौन रहेगा? 6 और 4 के हिसाब से 4 रहेगा, तो 4 के हिसाब से तो बनेगा। तो H2SO4 इसमें अगर देखा जाए तो वो लिमिटिंग रहा उस केस में। तो उसके लगा लो 1 मोल से कितना बन रहा है? 1 ही बन रहा है। तो 2 का हिसाब किताब आ जाएगा। तो NH4+ मिल गया मुझे 2, तो लॉग हो गया 2। ये तो फिर पूरा ही यूज अप हो गया था, खत्म, डिसोसिएट भी नहीं हो पा रहा है ये। और log 2 कितना होता है बेटा? 0.3010। तो ये 5 ही हो गया। तो POH 5 हो गया, और POH 5 हो गया तो pH कितना हो गया? 9। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बड़ा इजी रहता है प्रोसीजर, बट इस तरह सोचो कि ये किया, किसका ज़्यादा है वो देख लो, वो सॉल्ट वाली कंसंट्रेशन पे जाएगा क्योंकि मिक्सचर से बन रहा है। बस सादा जीवन उच्च विचार, टेंशन क्या है? कमॉन आयन इफेक्ट लगना है इनमें। अभी आ गया KSP। KSP क्या होता है? बड़े ध्यान से समझना। पहले KSP समझा देते हैं फिर ये सॉल्व कर लेना। भाई मान लीजिए एक स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। भाई देखो इस दुनिया में ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं है। स्पीड का फर्क है। जैसे आप में से मैं कहूँ कि कोई बच्चा होशियार और कोई बच्चा सुस्त या वीक है, तो कोई वीक नहीं है। समस्या स्पीड की है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। वीक कोई नहीं होता। हाँ, अगर कोई मान ही लेगा मैं वीक हूं तो अलग बात है। और फिर अगर शॉर्टकट ढूंढोगे तो वीक बन ही जाओगे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि बहुत सिंपल लेके चलो बॉस। टफ से टफ जो टॉपिक है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये है जो कंटेंट है, हम बैठे हैं उसको कराने के लिए। तभी मैंने कहा इलेक्ट्रो 2 दिन दो, मजे मत लेना उस चैप्टर में 1 दिन में। काफ़ी कुछ सोचने के लिए है उसमें, तो टाइम लगेगा उसमें ना। ऐसे नहीं देखो जल्दीबाजी, घास काटनी है मुझे तो फिर मैं बता ही क्यों रहा हूँ, है ना। देखो अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो उसकी थोड़ी वर्थ निकल के आए। मैंने कहा ना क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ठीक है भैया हज़ारों क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन तो ऐसे हों जो उन हज़ारों क्वेश्चन को कवर कर लें। दिमाग लगाओ ना। जैसे पिछला क्वेश्चन था तो उसमें उसने एसिड बेस दिए, तो बफर की तरफ हमें इंडिकेट करेगा, सवाल ऐसे देगा, ले गया। अब वो मैक्सिमम सवाल पूछता है बच्चों KSP पे, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर समस्या क्या है? स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पारिंगली मतलब जरा मरा से डिजोल्व होने वाले। देखो मुद्दे वाली बात यहाँ पर ये है, कंप्लीटली सॉल्युबल अलग चीज है, पार्शियली सॉल्युबल अलग चीज है। अब जरा समझना, ये ब्रेक हुआ A+ और B- में, A+ और B- में, तो ये अनडिजॉल्व है, ये डिजॉल्व है। देखो अनडिजॉल्व और डिजॉल्व में एक इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का नाम ही हम इस चैप्टर का रख के बैठे हैं, वही पढ़ रहे हैं। तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिजॉल्व एंड अनडिजॉल्व पार्टिकल, उसको स्टडी कर रहे हैं। अब t इज इक्वल टू 0 पे भाई साहब ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था। तो t इज इक्वल टू t पे इतना पार्ट सॉल्यूबल, s पार्ट सॉल्यूबल हो गया। ये s 1:1 का रेशो है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ये आ जाएगा एस स्क्वायर। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस केस में, बस इतना सा रिलेट करके चलना। बट आप कहोगे सर ये तो आयंस थे इसके, जब इक्विलिब्रियम आया तभी तो ये चीज आई, लेकिन शुरुआत से भी तो हो सकता है, जैसे उसमें QC था इसमें भी तो हो सकता है। मैं कहूँगा जी बिल्कुल हो सकता है। उसे क्या बोलेंगे आप? तो बेसिकली वो क्या होगा, A+ और B- का प्रोडक्ट, ये दोनों आयंस हैं, दैट थिंग इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट। अब आयनिक प्रोडक्ट हेल्प करता है हमारी, जैसे QC हेल्प करता था ना बताने में कि भैया ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं, उसी प्रकार मतलब अभी इक्विलिब्रियम आएगा या इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम जा चुका है, इन 3 बातों के बारे में QC हमको बताता था। अब मजेदार बात यह है आयनिक प्रोडक्ट भी हमें बताएगा कि भैया और डिसॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो आयनिक प्रोडक्ट अगर छोटा होगा KSP से और डिसॉल्व हो जाएगा। मोर सोल्यूट कैन बी सोल्यूबल, फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन। आयोनिक बराबर है KSP के, सैचुरेशन हो गया है भैया, अब नहीं जाएगा आगे। और आयनिक प्रोडक्ट बड़ा हो गया KSP से, बैकवर्ड प्रेसिपिटेशन। मजेदार है, सॉल्टिंग आउट जो प्रोसेस है वो पड़ा होगा, इसी में आता है NaCl कैसे बना ले, तो जिसका KSP छोटा वो जल्दी प्रेसिपिटेट करता है, उस तरह से प्रेफरेंशियल, बड़ा मजेदार है। खैर फिलहाल आज इसको वाइंड अप भी करना है तो रोकनी पड़ेगी चीजें, तो इस तरह लेके चलते हैं KSP को। अब जरा देखते हैं भाई सवाल क्या कह रहा था। सवाल कहता है KSP ऑफ Ag2CO3 इज 8 × 10⁻⁻12, है ना। तो माय KSP will be 8 × 10⁻⁻12. Now the molar solubility of Ag2CO3 in 0.1 molar AgNO3 is, अब देखो गेम कर गया ये। यहां पर Ag2CO3 की बात करूंगा तो उसमें सॉल्यूबल और अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, परंतु AgNO3 भाई तो पूरा ही चले जाएंगे, वो तो स्ट्रॉन्ग की सॉल्युबिलिटी में आ गए। फिर लग गया ली शैटेलियर, फिर हो गया कमॉन आयन इफेक्ट। मतलब क्या है कहने का, ये फिर उसको और रोकेगा कहानी में। इसको जरा अगले पेज पे लिख लेते हैं बड़ा तरीके से। क्या था ये, Ag2CO3, Ag2CO3 चला जाएगा मस्त ऐसे। Now there will be an equilibrium between these undissolved particle and dissolved, मतलब undissolved ते dissolved, खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। घुले हुए और अघुलित के बीच में इक्विलिब्रियम है, साम्य है, रासायनिक और क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, साम्य है। AgNO3 ये जाएगा Ag+ NO3 माइनस में। आनंद की स्थिति देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट जो लास्ट लेक्चर के एंड में आया था उसका जलवा बरकरार है। अब आपने 1 - S किया, 2S हुआ, S हुआ, यहाँ 2S हो गया बेटा। अब देखो ये स्क्वायर भी हो जाएगा, आनंद तो यही है। इसके कितनी कंसेंट्रेशन है बाबू, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। वाई 1 टूटता है 1 1 बनता है सीधा, तो 0.1 टूटा तो 0.1 0.1। चलिए जी, जलवादार चीज हो गई। हमसे गुरु कह रहा है कि मोलर सॉल्युबिलिटी निकालो, मतलब बेटा ये निकालो S, ये तो था, मैंने कहा ना इतना सॉल्युबल हुआ, तो मोलर सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी। चलिए जब इस सॉल्यूशन में देखा जाए तो फिर से कॉमन आयन इफेक्ट। तो मेरा KSP था क्या, मेरा KSP था बेसिकली इसमें 2S का स्क्वायर इंटू S। इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन तो ब्लॉक कर दिया आपने, मजा आया। सप्रेशन पुराने में हुआ, यहां भी हुआ, यानी कॉमन आयन इफेक्ट को वो मिक्स कर रहा है।
पीएच निकालने में तो कर ही रहा था, केएसपी के साथ सॉल्युबिलिटी को निकालने में भी करेगा। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। अब मुद्दा यह है कि फिर एस तो बहुत ही बेकार हो गया ना 0.1 के सामने, तो यहां मैं 0.1 ऐड करता, फिर इसको मल्टीप्लाई करता, जरूरत ही नहीं। एस को नेग्लेक्ट मारो, खाली एजी की कंसेंट्रेशन 0.1 ले लो। तो केएसपी कितना दिया हुआ है तुम्हें? 8 × 10⁻⁻12। So my KSP will be equal to 2 × 0.1 का स्क्वायर, खत्म। क्योंकि अब बेसिकली कर क्या रहे थे, देखो यहाँ पे 2s प्लस 0.1 कर रहे थे। अब पूरे s को हटा दो, 2 को भी हटा ही दो, नेग्लेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या फर्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि तुमने s को तो हटा ही दिया ना, s बहुत छोटा हो गया ना उसके सामने। अरे खत्म, ये रबड़ लग गया क्या इस पे? क्योंकि एजी कंसेंट्रेशन तो इतनी थी, एस को तो बहुत ही माइनस कर। भाई देखो ना, एस अगर बहुत छोटा है 10 की पावर में बहुत नीचे चला गया, वो है ही नहीं बेचारा, मच्छर की क्या औकात, तो उसको हटा दो, फिर वही नेग्लेक्शन जो मैं नेग्लेक्ट करना जो बताया था, बस। तो ये रहा, खेल जाओ इससे। केएसपी दे रखा ही है, कहाँ गया केएसपी? ये रहा, वो हो गया क्या 10 की पावर -2, क्योंकि 0.1 है, 10 की पावर -1 तो -2 हो जाएगा। तो ये 8 × 10 की पावर -12, और आपको निकालना क्या था, मोलर सॉल्युबिलिटी। 2s आपने हटा ही दिया था, s का निकाल लोगे तो काम खत्म, s आ जाएगा आपका ये, क्योंकि ये तो s लगेगा ना बेटा, ये वाला, खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान। कोई कंफ्यूज हो रहा है तो फिर देख लो एक बार। एजी की तो अगर देखा जाए तो बत्ती लगा दी ना उसने। एजी का जो s है वो 0.1 के सामने बेकार है ना, ये बेचारा सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत लेके बैठा है। तो अब बेसिकली था क्या, अगर देखो तो 2s प्लस 0.1 इंटू एस, ये मल्टीप्लाई किया था मैंने 2s, बेसिकली मेरा KSP 2s प्लस 0.1 का स्क्वायर और s था। इस 0.1 के सामने तो आपने नेग्लेक्ट ही कर दिया, इसको बचा ही क्या, जब 0.1 तो भयंकर तरीके से आ रहा है, तो बस फिर तो ये 8 × 10 की पावर -12 अपॉन 10 की -2, ये ले लो s, खत्म है। ये केस पे समझा दिया मैंने। अब ये pH, अब देखो यहाँ पर भी जब Kb दे दिया और NH4Cl सॉल्यूशन दे दिया, ये टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये भी एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है। देखें कर पाएंगे आज? हाँ कर पाएंगे, टाइम है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझा दिया है, बफर सॉल्यूशंस का pH वेच निकालना सिखा दिया, बफर कैपेसिटी एक क्वेश्चन में ले लेंगे, कल कोई क्वेश्चन दिख जाए आपको डाल देना, तो मैं डाल दूंगा बफर कैपेसिटी को भी। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 4 टाइप के सॉल्ट हैं बेटा। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। इसका तो पीएच में चेंज कुछ होना नहीं, तो इसको हमने देखना भी नहीं, ये मान लो सीधा। क्यों? वैसे तो बड़ा मजेदार है खींचने का, लेकिन पीएच निकालते हैं ना, पीएच में चेंज निकालेंगे या पीएच निकालेंगे, जब चेंज नहीं हो रहा तो सोचना है क्या, जान दो, मिट्टी डालो। तो पहला सेट उठा लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, लाइक HCl NH4OH जो इसने दिया ही है, और इसका सॉल्ट बनेगा NH4Cl। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, इसको पानी में डाला, बहुत आसान चीज है, ध्यान से देखना, पानी में डाला भाई साहब, NH4 प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, Cl माइनस पानी में अत्यंत खुश है। अरे हमको चाहिए था माइनस, मिल गया, अरे हम नहीं जाएंगे वापस, तुमने जाना है जाओ, हम स्ट्रांग तरीके से हम थे, हम बनना ही चाहते थे, Cl माइनस बन गए, भागो यहाँ से। चलो भैया, बेचारा NH4 प्लस तो क्या करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा, NH4OH बनाएगा, और अब आप देखिए यहां पर अगर देखा जाए OH यहाँ गया NH4OH के साथ, तो H3O प्लस, यानी बेसिकली H प्लस ही लगा लो, हाइड्रोनियम आयन की टेंशन क्यों ले रहे हो, ये लो,
Cl नहीं गया ना, Cl खुश था। NH4 प्लस ने कहा हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हम हैं वीक बाबू, हम आए हैं उस वीक बेस के मुताबिक। देखिए कितना आसान है। सॉल्यूशन में H प्लस की अधिकता है, होनी थी भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड डाले हो भैया। पहला सवाल क्या दिया था, ध्यान से देखो, पहला सवाल क्या था, कहां है पहला सवाल, ये रहा। वहां पर पीएच निकालने को बोला था, दोनों दे रखे थे, मिलीमोल से रखे थे, जो ज्यादा था उसी ने सॉल्ट को इम्पैक्ट किया। अब उसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है यहां पर, जरा समझ लो। चीजें कंटिन्यूएशन में है, तभी आयनिक का आनंद है। तो अब मुद्दा क्या हुआ, ये तो आना ही था। अब आप कहोगे सर पीएच निकालना कौन सी बड़ी बात है, अभी निकाल देंगे पीएच, है क्या कुछ नहीं। टी इज इक्वल टू 0 पे क्या था, सी सी 0 0। सर इसके तो हम बादशाह, एच क्यों लगा दिया सर, अबे हाइड्रोलिसिस है ना, लगना ही था गुरु। सर पानी में भी लगाए चले जा रहे, अरे आनंद लो, कोई नहीं सर, जैसे आपकी मर्जी चल रही है। अब H प्लस कंसेंट्रेशन निकालते हैं ना, CH, ये लो, तो आपका KH जो होगा वो CH स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। ये तो आपने वीक एसिड की पीएच निकालने में भी समझा दिया था, क्यों इतना टेंशन दे रहे थे फिर। तो ये लो ना फिर, H क्या होगा, KH/C का अंडर रूट, यहाँ लगा देंगे, तो मेरा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट KHC। लो सर निकाल दी पीएच। बाबू यही तो आनंद है, हमारे पास KW निकल सकता है, K निकल सकता है, K भी निकल सकता है, KH नहीं निकलता भाई। हाँ अब क्या करें, वही हेसिस लॉ वाला कॉन्सेप्ट। सर आयनिक में हेसिस लॉ, कैसी बातें कर रहे हो, लोग कहेंगे कि गलत है ये चीज, अरे गलत नहीं है गुरु। हेसिस लॉ का कॉन्सेप्ट समझो, वो कहता है कि जब आपको जो चीज चाहिए वो ना दी हो, तो जो दिया है उससे एडजस्ट करो। इसी सोच को यहां लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। हम तो हैं ही ऐसे लोग जुगाड़ू, डायरेक्ट कोई चीज नहीं निकाल पा रहे हो तो एडजस्ट करो ना किसी और चीज से। KH वैसे नहीं निकाल पा रहे हो, तो KH का कोई रिलेशन है भाई KW या KB KA से, अभी देख लेते हैं सर। उसके लिए देखो यहां पर और भी कोई इक्विलिब्रियम है सर, NH4 का तो ये, अरे उल्टा भी तो होगा सर, अरे हाँ, यानी NH4OH भी तो NH4 प्लस और OH माइनस के इक्विलिब्रियम में हो। और जल क्यों क्यों भूल जाते हो, पानी तो धुआंधार आदमी है ही भैया। लो जी, एक तो ਤੁਹਾਡਾ ये इक्विलिब्रियम, जिसमें KH क्या निकलेगा मेरा, चलो पीछे निकालेंगे, हौच पौच हो जाएगी नहीं तो। यहाँ निकाल, अरे रबड़ हटाओ, यही है मजा, एक जुनून आ जाता है चीज कराते कराते, यही आप लाओ, मजा आएगा, थकान का फिर एहसास नहीं होता। तो NH4OH प्लस H प्लस, आह जलवा, ये है ना भैया। अब क्या करेंगे भैया, ये क्या है यहाँ पर, इस वाले का बंदे का क्या है, ये तो के भी होगा सर। अच्छा जी, हाँ जी, और ये KW। लो जी, अब गुरु KH को इन दोनों की भाषा में देखो, तो अगर मैं KW/KB करूं, H प्लस अलग पेज पे कर लेते हैं यार, अबे देखो ये आ गया, ये हमने NH4 काहे नहीं लगाया भैया, NH4 प्लस
OH माइनस, यही चल रहा है। ये उड़ा दो, ये ऊपर लगा दो। खत्म। अरे सर H2, अरे भैया H2 तो एक्सेस ही है ना, वन मान, बल्ले शॉट मार दे, खत्म। तो KW अपॉन KB क्या हो गया, KH। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वो क्या था, H प्लस ये था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अंडर रूट KW बाय KBC, H प्लस आ गया। बस अब लॉग लगा दो आनंद लेके, नेगेटिव लॉग लगा दो, PH आ गया। अब एक चीज ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये एडवांस के हिसाब से सोचनी है, क्योंकि यहाँ पर वीक बेस था तो यहाँ पर KB आया। अगर वीक एसिड होता तो यहाँ OH होता, यहाँ K होता, और दोनों वीक होते तो KW बाय K इंटू KB होता, C नहीं होगा उसमें, ये ध्यान रखना। कोई और चाहता है इसको पूरी डेरिवेशन कराना तो एक बार तो कर लो इस फिलॉसफी से, टाइम बचेगा आपका भी, और नहीं तो मैं करा दूंगा भैया, फिर और क्या है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई। ये सवाल देखो, KW बाय, यानी KB ये रहा, C ये रहा, KW पता है 10 की पावर माइनस, अब 14 माइनस 14 तो आता है उसमें, और क्या दिक्कत थी। तो ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, H प्लस आ गया, वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव लॉग लगा दो, बल्ले बल्ले PH आ जाएगी, और क्या चाहिए था, आसान है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये है बेटा, ये ध्यान रखना, जो समझा दिया मैंने। वीक बेस वाला ये था, वीक एसिड वाले में ये, दोनों वीक हो तो KW बाय दिस। चीज पूछता है इसमें, H निकाल ले, KH निकाल ले, PH निकाल ले, तो बेटा ये तीनों के फॉर्मूले आपको निकालने, और वो फॉर्मूले आपको कमेंट बॉक्स में डालने। तो आयनिक में ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने बहुत कंसाइज करके आयनिक को आपके हवाले कर दिया। तो याद है वो टॉपिक लाइनअप किए थे, वो आपके हो गए। कल की क्लास आपके ऊपर है, अगर 9 बजे तक आप कहेंगे तो कल का वीडियो भी आपके ऊपर है, जो आपके डाउट आएंगे उसी का वीडियो बनेगा, बस खत्म। मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक लेके नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो आप ही का वीडियो आएगा 9 बजे तक, जितने क्वेश्चन आ जाएंगे उनको निकाल के 9 मतलब मैं तो 11 बजे ही बैठता हूँ, 9 भी क्या, तुम 11 बजे तक जो क्वेश्चन डाल दो बढ़िया है। कल आपको 11 बजे तक जो क्वेश्चन डाल दो, उसके बाद ही फ्री होऊंगा मैं, तभी देखूंगा, है ना, तभी मैं तुम्हारा इसमें कर लूँगा। तो बच्चों आई होप ये रहा परसों सॉल्यूशन, वो मैं अपनी तरफ से करा दूंगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहो। स्ट्रेटेजी हमने रिफाइन थोड़ी सी कर ली, एक दिन मैंने ज़्यादा लेकर 3 दिन वहाँ ऐड करें बस। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, गुड नाइट। फिर वही पुरानी लाइन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं बच्चों।